नमस्कार दोस्तों, वाणी विनायकों के मंच से मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और सबसे पहले विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा को नमन करते हुए हम माँ सरस्वती की जो विद्या रूपी धन है उसका मंगलाचरण करते हुए हमारी क्लास का आरंभ करेंगे। ये शाम न विद्यां न तपो न दानम न ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मं ते मृत्युलोके भविभार्यभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। जैसा कि चाणक्य की नीति में कहा गया है, चाणक्य को बहुत बड़ा शिक्षक माना गया है जिसने चंद्रगुप्त जैसे राजा को बनाया था। उनकी चाणक्य नीति का एक श्लोक है। उन्होंने कहा कि येषां न विद्यां न तपो न दानम, जिसमें विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, धर्म नहीं है। येषां न विद्यां न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो धर्मम, न उसमें ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है। ते मृत्युलोके, वो मृत्युलोक में बाहर स्वरूप मनुष्य है। और वो कैसा मनुष्य है? मनुष्य के रूप में वो एक पशु के समान है और जो भोजन नहीं करके और जो है घास फूस और तिनके खाता रहता है। तो विद्या के बिना जो है मनुष्य जो है बिल्कुल पशु के समान माना गया है चाणक्य नीति के अनुसार। तो आज हम हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा था शब्द विचार। शब्द विचार में हमने शब्द उत्पत्ति के आधार पर पढ़े थे, देशज शब्द, विदेशी शब्द और तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। और अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर जो है शब्दों के भेद। उसमें दो हमारे शब्द हैं, एक तो विकारी शब्द है और एक है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन कौन से हैं? अविकारी शब्द में सिर्फ एक शब्द है, वो है अवयव। जबकि विकारी शब्दों में आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो सबसे पहले हमारी संज्ञा आता है। आज हम संज्ञा का अध्ययन करेंगे। संज्ञा जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन ज्ञा। सम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? समान। और ज्ञा का अर्थ क्या होता है? जानना। इसको जा कहेंगे ना, जानना। जो सम्यक जायते अनया इति, मतलब जो संस्कृत में ये परिभाषा है संज्ञा की कि सम्यक जायते अनया इति, जो समान रूप से किसी चीज का हमको ज्ञान कराए वो क्या है? संज्ञा है। और शाब्दिक अर्थ है इसका नाम, है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे एक उदाहरण है हमारे पास, राम अच्छा बालक है। राम क्या हो गई? राम क्या व्यक्ति है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये। अच्छा क्या है? उसकी विशेषता बतला रहा है, तो क्या है? विशेषण है। और बालक क्या है? जाति है। अगर मैं यहाँ पे लिख देती राम की जगह कि बालक अच्छा है, तो बालक में क्या आ जाती? जातिवाचक संज्ञा आ जाती। मैंने यहाँ पे नाम लिखा है किसी का, जैसे राम है, श्याम है, गीता है, सीता है, मोहन है, सोहन है, लक्ष्मण है। ये सभी जहाँ पे हमें नाम का बोध होता है वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है ना। अगला है हमारा संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, यानी किसी व्यक्ति के नाम का बोध होता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जहाँ किसी की जाति विशेष का बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा होती है। और जहाँ किसी भाव विशेष का बोध हो रहा है वो कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। अब हम अध्ययन करेंगे संज्ञा के भेदों के बारे में। सबसे पहले हमारा है टॉपिक व्यक्तिवाचक संज्ञा।
संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, वस्तु और स्थान विशेष का बोध हो। जैसे हम उदाहरण से इसको समझ सकते हैं दोस्तों। व्यक्ति में जैसे अपन व्यक्ति के नाम ले लेते हैं, राम है, श्याम है, सोहन है, मोहन है, सीता है, गीता है, इत्यादि जो भी कुछ हो वो हम ले सकते हैं। अगला है हमारा वस्तु। वस्तु में हम ले सकते हैं जैसे पुस्तक है ना, टीवी है। टीवी जैसे जैसे मान लो किसी विशेष टीवी का नाम आएगा इसमें, जैसे रीटा मशीन है, मशीन। अगर केवल पुस्तक आ जाए ना तो जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे ने पुस्तक का मैंने यहाँ नाम लिख दिया रामचरितमानस, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। रीटा मशीन है, टाइटन घड़ी है, घड़ी है, ठीक है। और स्थान विशेष, स्थान में कोई भी स्थान का नाम हो सकता है। जैसे विशेष स्थान का नाम है, जैसे हम नाम लेते हैं आगरा है, दिल्ली है, जयपुर है, अजमेर है। ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अगर मैं यहाँ पे ये नाम लेती कि आगरा जिला, तो जिला किस में आता दोस्तों? कौन सी संख्या में आता? जातिवाचक में। अगर मैं नाम लेती दिल्ली शहर, तो शहर किस में आ रहा है? जातिवाचक में। जयपुर नगर नाम ले तो नगर किस में आ रहा है? जाति में आ रहा है। अजमेर, अजमेर अगर पर्टिकुलर स्पेशल जगह का नाम है तो ये किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में आएगा। तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम जो है जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ये चीज़ हमको सबको पता है कि कौन सी संज्ञा किस में होती है, किस में किसका प्रयोग होता है, पर कुछ एक विशेष नियम भी है संज्ञा के, और मैं आपको तीनों संज्ञाएं पूरी करने के बाद मैं आपको कराऊंगी, ताकि आजकल क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है ना। तो कुछ एक विशेष नियम वो मैं आपको लास्ट में लिखूंगी, उसके माध्यम से आप पता लगा सकते हो कि कौन सी जगह की संज्ञा का प्रयोग हुआ है। व्यक्तिवाचक के बाद है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा है ना, जब किसी व्यक्ति वस्तु विशेष स्थान विशेष की जाति का बोध होता है। किसका बोध होता है? जाति का बोध होता है। तो वो कौन सी संज्ञा होती है? वो होती है हमारे जातिवाचक संज्ञा। जैसे अभी मैं आपको उदाहरण दूं, राम, राम क्या हो गया इसमें? लड़का। पर्टिकुलर किसी का नाम आ गया तो राम, और लड़का आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया सीता, तो सीता क्या आ गया? लड़की, है ना। जैसे मैंने नाम ले लिया, लड़का है, लड़की है, या कुछ भी हो सकता है इसमें, बालक है,
पुरुष है, स्त्री है, जो भी कुछ है वो सब व्यक्ति की जाति का बोध हो रहा है इसमें। अब जैसे पुस्तक में मैंने रामचरितमानस नाम लिया तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, पुस्तक कोई भी हो सकती है, पुस्तक गीता की हो सकती है, पुस्तक रामचरितमानस की हो सकती है, बाइबल की पुस्तक हो सकती है, किसी भी धर्म की कोई भी पुस्तक हो सकती है, या कोई भी जो है पुस्तक किसी प्रकार की हो सकती है। अब जैसे मैंने नाम लिया रीटा मशीन, अगर स्पेशल नाम लूँगी तो वो किस में आएगा, व्यक्ति में। अब जाति का बोध है मशीन, कौन सी मशीन, मशीन कोई सी भी हो सकती है, पंखे की मशीन हो सकती है, कूलर की मशीन हो सकती है, पानी निकालने की मशीन हो सकती है, कपड़े धोने की मशीन हो सकती है। मशीन में भी अलग अलग कंपनियां हैं, जैसे उषा कंपनी की मशीन होती है ना। जैसे मान लो अगर उषा कंपनी की मशीन बोलूँ तो कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक। अब मैंने बोला मशीन, मशीन तो कोई सी भी मशीन हो सकती है दोस्तों, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे टाइटन घड़ी, तो स्पेशल मैंने नाम लिया घड़ी का, तब तो वो टाइटन घड़ी किस में आएगी, व्यक्तिवाचक में आएगी। अब मैंने घड़ी कोई सी हो सकती है, दीवार की घड़ी हो सकती है, हाथ में पहनने वाली घड़ी हो सकती है, कोई सी भी प्रकार की घड़ी हो सकती है, या किसी भी कंपनी की, कोई स्पेशल कंपनी का नाम नहीं लिया मैंने, है ना। और स्थान में से आगरा क्या है, शहर है। दिल्ली क्या है, राजधानी है। अब राजधानियाँ कई प्रकार की है, अलग अलग राजधानी है। भारत की राजधानी अलग है, राजस्थान की राजधानी अलग है, चीन की राजधानी अलग है। राजधानी कोई सी भी हो सकती है। जैसे मैंने नाम लिया नगर, स्पेशल नाम नहीं ले रही हूँ मैं, है ना। जैसे मैंने नाम लिया जिला, स्पेशल मैंने अजमेर का नाम थोड़ी लिया, कोई सा भी जिला हो सकता है। तहसील, अब जैसे मैं स्पेशल नाम लूँ कि भाई ये तहसील है, जैसे पिसांगन तहसील है, पिसांगन में नाम ले लूँ, पर ये तहसील कोई सी भी तहसील हो सकती है, ठीक है दोस्तों। ये जातिवाचक संज्ञा है हमारी। अब है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा में जो है हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, हमें किसी व्यक्ति की दशा, अवस्था या भाव का बोध हो, जैसे भाव, लड़का कैसा है, गरीब है, अमीर है, कैसा है। लड़की कैसी है, सुंदर है। बालक कैसा है, बालक होशियार है, कमजोर है। भाव में कुछ भी हो सकता है, भाव में कई उदाहरण आ सकते हैं ना। जैसे चतुर, बेईमान, ईर्ष्यालु, ये सभी क्या है, भाव है। तो 3 भेद हो गए संज्ञा के, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है दोस्तों। अब आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगली चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।